हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो ये आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए होगी, जिसमें कि मैं बताऊंगा जो नवोदय विद्यालय 6 क्लास एनटी के लिए जो सिलेबस आया हुआ है, सिलेबस है उसका, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा। और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है और आप अपने बच्चे को नवोदय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, क्योंकि मैं आज इसमें बताऊंगा सिलेबस, यानी जो नवोदय विद्यालय में यानी 6 क्लास एनटी के लिए क्या सिलेबस होता है, इसमें कितने चैप्टर आते हैं और यानी कि कितने सब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट में यानी जो सिलेबस होता है उसका पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यानी कि जो किस क्लास के लिए होने वाला है ये, यानी जो नवोदय विद्यालय एग्जाम जो होगा 2025 के लिए, उसके लिए ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। और जो 6 क्लास एनटी के लिए यहाँ पे ये वीडियो होने वाली है, यानी 6 क्लास एनटी के लिए जो सिलेबस होता है, यानी नवोदय विद्यालय में 6 क्लास एनटी के लिए जो पेपर आता है, उसमें जो सिलेबस आता है वो सिलेबस मैं आपको पूरा बताऊंगा। और इस सिलेबस में पूरा ये बताऊंगा मैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, ये भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने बच्चे को नवोदय में जो जाने का सपना है उसका, तो उसको सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैं बताऊंगा इसमें कि जो असंगत को अलग करना, यानी जो पहला जाने का माला जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या है? मानसिक योग्यता परीक्षण। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में पहली बात कितने चैप्टर आते हैं, यानी कि इसमें 10 चैप्टर आते हैं टोटल। कितने चैप्टर आते हैं इसमें? केवल टोटल 10 चैप्टर आएंगे। 10 चैप्टरों में यानी जो पहला चैप्टर होगा आपका, पहला चैप्टर को बोलते हैं असंगत को अलग करना। पहले चैप्टर को क्या बोलते हैं? असंगत को अलग करना। यानी कि इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो, उसमें से कहेगा कि इसमें से ये बताओ कि अलग कौन सा है, यानी कि उसमें से ये देखना होता है आपको कि एक अलग कौन सा है, वही वाला आपको इसमें से छांटना होता है। यानी कि असंगत को अलग करना, यानी कि असंगत का मतलब जो अलग है उसको छांटना। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है आकृति मिलान। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? आकृति मिलान। आकृति मिलान में क्या होता है, यानी कि आपको एक आकृति दे देगा और उससे मिली हुई 4 आकृतियां देगा, तो आपको उन चारों आकृतियों में से मिलाना होगा कि ये कौन सी आकृति इसकी सही होगी। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगा पैटर्न को पूरा करना। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? पैटर्न को पूरा करना। यानी कि आप ये मान लो आपको आप एक आकृति, यानी कि आपको तीन चार आकृतियां देगा और उनमें पूछेगा कि इसमें ये बताओ कि आगे आने वाली आकृति क्या होगी। तो ये चैप्टर होगा पैटर्न को पूरा करना। इसके बाद जो चैप्टर होगा आकृति श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, आकृति श्रृंखला पूर्ति, यानी कि श्रृंखलाओं, यानी एक श्रृंखला दी होगी, उसमें से आपको यानी कि जो पूर्ति करनी होगी आकृतियों की। इसके बाद अगला चैप्टर होगा सादृश्यता। सादृश्यता में क्या होता है, इसमें ऐसे होता है यार कि मान लो ये 2 मार्कर है, जैसे मान लो ये 2 मार्कर है, इनमें क्या संबंध है, ये मान लो कि मान लो इसमें भी व्हाइट कलर का है नीचे है जी, और इसमें भी व्हाइट कलर का है। तो ऐसे कोई दूसरी आकृति दे देगा, उसमें से आपको यानी कि एक तीसरी आकृति देगा, उससे यानी जो फोर्थ आकृति होगी यानी चौथी आकृति होगी उसको पहचानना होता है उसमें से। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो होगा ज्यामितीय आकृति पूर्ति। कौन सी? ज्यामितीय आकृति पूर्ति। इसमें क्या होता है, यानी कि गुब्बारे, जी मान लो आप त्रिभुज वगैरह ऐसी आकृतियां देगा, उसमें से आपको जो आकृतियां होगी उसको पूर्ण करना होगा। उसके बाद अगला चैप्टर होगा दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, एक तो दर्पण प्रतिबिंब होता है, एक होता है जल प्रतिबिंब। तो उसमें से एक दर्पण लगा देगा। इसके बाद मान लो जैसे उसने क्या किया, यहाँ पे ए लिख दिया, और यहाँ पे लगा दिया दर्पण। अब ये पूछेगा कि यहाँ पे ए जो ऐसा दर्पण में हमें कैसा दिखेगा, तो उसका प्रतिबिंब पूछेगा, तो हमें ऐसा उसमें बताना होता है। जैसे मान लो ई लिख दिया, अब ई का पूछे कि ई का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या बनाएंगे, अब ई में क्या बन जाएगा, ऐसे उल्टा ई बन जाएगा, ये क्या होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो इस प्रकार ये चैप्टर होने वाला है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है इसमें 9वां 8वां चैप्टर, ये है पंच होल पैटर्न। ये क्या है? पंच होल पैटर्न। इसमें भी क्या करते हैं, यानी कि एक आकृति होगी और जो ऊपर से वो कटी हुई होगी, यानी कि उसमें क्या होगा, पंच, यानी कि एक तरह से मान लो होल होगा, उस आकृति को पूरा करना होता है। ठीक है। इसके बाद जो 9वां चैप्टर स्थान दृश्यावलोकन, जो 9वां चैप्टर उसको क्या बोलते हैं? स्थान दृश्यावलोकन बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी हम करेंगे। इसके बाद जो इसमें जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा छिपी हुई आकृति, यानी कि एक बड़ी बड़ी आकृति दी होगी, उसमें से आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से ये कहेगा कि 4 ऑप्शन में ये बताओ कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस आकृति के अंदर छिपा हुआ है, तो आपको ऐसे उसमें से पूछेगा। तो इस प्रकार हमारे 10 चैप्टर होंगे। ये कितने चैप्टर होंगे, यानी कि जो मानसिक योग्यता परीक्षण है उसमें से आपको 10 चैप्टर मिलेंगे
और 10 चैप्टर ये कितने नंबर के, यानी कि इनसे कितने प्रश्न बनेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा भी, तो आप सभी लास्ट तक देखते रहना। बस आप ये देख लो, इसके बाद में जब पूरा सिलेबस में बता दूंगा तो आपको पूरा ये भी बता दूंगा कि इसका यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का इसमें आता है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको जो सिलेबस। और यहाँ पे एक बात और, यानी जो इसमें जो प्रत्येक चैप्टर है, यानी कि इसका जो प्रत्येक चैप्टर है मानसिक योग्यता का, उसमें से चार चार प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? चार। यानी जो असंगत को अलग करना है, इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? चार। इसके बाद दूसरा चैप्टर है आकृति मिलान, इसमें से भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? चार। इसमें पैटर्न को पूरा करना, इसमें से भी कितने पूछे जाएंगे? चार। यानी कि सभी में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? चार चार प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? चार प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से चार चार प्रश्न आएंगे। तो आप अनुमान लगाओ कितने प्रश्न हो गए, यानी कि एक से चार तो 10 से कितने हो जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40। इसके बाद जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा इसमें होगा भाषा परीक्षण। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा वो क्या होगा? भाषा परीक्षण। अब भाषा परीक्षण में क्या होता है, इसमें हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो जो बच्चे हिंदी में पेपर को देना चाहते हैं, यानी कि जो भाषा परीक्षण को, उनके लिए हिंदी आएगा पेपर में। जो इंग्लिश में देना चाहेंगे उनके लिए इंग्लिश में आएगा पेपर, यानी कि जो हिंदी भाषा परीक्षण वाला। ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें जो पहला चैप्टर होगा, इसमें आपको सही बात बताऊं मैं कि इसमें जो मेन चैप्टर है, चैप्टर तो इसमें कोई भी नहीं आता है, इसमें केवल आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज आता है, एक तरह से इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? अनसीन पैसेज। इसमें क्या होता है कि आपको एक अपठित गद्यांश देगा, यानी कि आपको इसमें चार गद्यांश मिलेंगे। कितने गद्यांश मिलेंगे? चार। गद्यांश का मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे महात्मा गांधी मान लो, आपने महात्मा गांधी माना, तो आपने महात्मा गांधी के बारे में मान लो 4 लाइन लिखी होंगी, कि 4 या 5 लाइन इस पेपर में देगा, तो आपको उन्हीं में से 4-5 प्रश्न पूछता है। वहां पे वो कितने प्रश्न पूछता है? 4 या 5 प्रश्न पूछता है। तो वहां से ही आपको इसमें बताना होता है कि जो अनसीन पैसेज होता है, यानी गद्यांश होता है, उसमें से उसके आंसर देने होते हैं, उसी में से उसके आंसर देने होते हैं। तो जो गद्यांश होते हैं वो कितने आते हैं, मैं आपको यही बता दूं कि जो गद्यांश होते हैं वो कितने आते हैं? 4 आते हैं गद्यांश। कितने आते हैं? टोटल गद्यांश आएंगे 4। अब 4 गद्यांश होंगे और प्रत्येक गद्यांश से कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। यानी कि ये मानो 4 गद्यांश हो गए और प्रत्येक से कितने प्रश्न आएंगे? 5। यानी कि टोटल मिला के 20 प्रश्न आएंगे। यानी कि जो भाषा परीक्षण होगा उससे कितने प्रश्न आएंगे? 20। इससे कितने प्रश्न आए थे? 40। और भाषा परीक्षण से कितने प्रश्न आएंगे? 20 आएंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है फिर ऊपर वाला? ऊपर वाला क्या होता है, यानी जैसे आपको गद्यांश दे दिया, उसमें से आपको मान लो एक टेंस दे दिया, जैसे बोला उसने कि राम आगरा जाता है, उसमें ही गद्यांश में एक लाइन है कि राम आगरा जाता है, तो उसमें से आपको पहचानने के लिए बोल देगा कि राम क्या है इसमें। ठीक है, उसमें से बोल देगा राम क्या है, आगरा क्या है इसमें। इस प्रकार उसी में से प्रश्न पूछ लेगा। तो वहां पे आपको ये बताना होगा। हिंदी वाले बताएंगे जैसे राम क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। इंग्लिश में कैसे बताएंगे? राम क्या है, नाउन है। ऐसे उसमें से प्रश्न जो गद्यांश होंगे उनमें से प्रश्न पूछ लेता है कि संज्ञा बताओ, सर्वनाम बताओ, विशेषण बताओ, क्रिया बताओ, और उसमें से विलोम शब्द भी पूछ लेता है। जैसे मान लो उसने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो उसमें से आपको वो पूछ लेगा कि जो यहाँ पे अच्छा है वो क्या है। अच्छा क्या है? यहाँ पे विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण। और पूछ रहा है उसने कि अच्छा का यानी कि विलोम शब्द बताओ, अच्छा का विलोम शब्द बताओ। तो अच्छा का जो विलोम शब्द पूछ लेगा तो आप क्या बता दोगे? बुरा। तो यहाँ पे हम विलोम शब्द भी सीखेंगे और पर्यायवाची भी सीखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको पेपर में अगर वो पूछ लेगा गद्यांश में कि विलोम शब्द बताओ, इसका पर्यायवाची बताओ, क्रिया बताओ, विशेषण बताओ, सर्वनाम बताओ, संज्ञा बताओ, तो आप वहां पे अच्छे से बता दोगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में क्या सीखेंगे? संज्ञा, यानी संज्ञा क्या होता है, यानी कि नाउन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद में तीसरा चैप्टर हमारा इसमें रहेगा विशेषण, विशेषण के बारे में जानकारी देखेंगे, विशेषण क्या होता है। इसके बाद इसमें चौथा चैप्टर हम करेंगे क्रिया, यानी क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, नाउन संज्ञा को बोलते हैं नाउन, सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन। इसके बाद में आया विशेषण, विशेषण को बोलते हैं एडजेक्टिव। इसके बाद आया क्रिया, क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब, यानी कि इस प्रकार इनको बोलते हैं। इसके बाद आएगा विलोम शब्द, और विलोम शब्द को क्या बोलते हैं? एंटोनिम। इंग्लिश में क्या पूछेगा? वो एंटोनिम पूछ लेगा, यानी कि जो पैसेज आएगा वो इंग्लिश में आ जाएगा, उसमें से भी ऐसे ही प्रश्न वो पूछेगा। हिंदी में आ जाएगा तो हिंदी में से भी ऐसे प्रश्न वो पूछेगा। तो ये इसके बाद क्या होगा? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची को क्या बोलते हैं? सिनोनिम। क्या बोलते हैं पर्यायवाची को? सिनोनिम। यानी विलोम शब्द को बोलते हैं एंटोनिम, और जो पर्यायवाची होता है उसको बोलते हैं सिनोनिम। इस प्रकार यहाँ पे वो आपको प्रश्न पूछेगा।
तो आप सभी समझ गए होंगे जो मानसिक योग्यता होता है उसमें 10 चैप्टर आते हैं टोटल, और प्रत्येक चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 4। इसके बाद मैंने बताया टोटल इसमें 40 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 40। इसके बाद दूसरी बात मैंने बताई, इसमें दूसरा सब्जेक्ट बताया भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में मैंने बताया कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आएगा। वो जो बच्चे हिंदी में देना चाहेंगे उनको हिंदी में मिलेगा पेपर, यानी जो हिंदी भाषा परीक्षण है, तो जो इंग्लिश में देना चाहेंगे उनको भाषा परीक्षण इंग्लिश में मिलेगा। तो वहां पे ये इसके कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 20। और वो 20 प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपको? यानी कि आपको जो अनसीन पैसेज है वो कितने मिलेंगे? 4, और प्रत्येक यानी 4 अनसीन पैसेज मिलेंगे और प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे। तो टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 20 प्रश्न हो जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और मैंने आपको ये पूरा इसका हिंदी का और भाषा यानी जो मानसिक योग्यता परीक्षण होता है उसका पूरा सिलेबस बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे, तो आप सभी बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं और जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को इस सिलेबस को जल्दी से अच्छे से नोट करवा दो। जिसकी इसके बाद में आप, क्योंकि ये अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से लिखोगे, नोट कर लोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, किसका भी रिवीजन करना है, किसका क्या करना है। तो आप अच्छे से उसको समझते जाओगे तो सिलेबस आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करो, जो मैंने आपको मानसिक योग्यता का सिलेबस बताया है उसको अच्छे से नोट कर लो, और जो हिंदी का भाषा परीक्षण का बताया इसको भी अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में आप सभी बच्चों को बताऊंगा, यानी कि जो गणित आता है, क्या आता है? गणित। यानी गणित में क्या पूछा जाता है, आपको कितने प्रश्न आते हैं और कितने चैप्टर हैं इसमें गणित में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर होते हैं? 3 चैप्टर होते हैं। सॉरी, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में तो मैंने 2 सब्जेक्ट आपको बता दिए, एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, एक होता है भाषा परीक्षण, तो 2 हो गए। इसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा जो तीसरा वाला सब्जेक्ट है उसको। तो आप सभी इसको अच्छी से नोट कर लो। इसके बाद में हम आगे अभी और देखेंगे, यानी कि जो गणित का सिलेबस होगा उसको। तो आप सभी इसको जल्दी से अब तक नोट कर लो। तो आप सभी बच्चे उस सिलेबस को नोट कर चुके होंगे, जो मैंने मानसिक योग्यता और जो हिंदी भाषा परीक्षण का मैंने आपको सिलेबस लगाया, आप उसको नोट कर चुके होंगे। अगर आपको नवोदय स्कूल की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन बच्चों के लिए जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे ऑफलाइन पढ़ नहीं पाते हैं और ऑनलाइन भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई कोर्स खरीद सकें। तो आप उन बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बता दें, वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो बच्चे भी नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल फ्री बैच रहेगा आपके लिए। मैंने इसके लिए बैच के यानी जो न्यू बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दी है। उस बैच में मैंने बताया कि आपको इसमें यानी कि जो बैच है उस बैच का क्या नाम रखा है मैंने, और पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने बताई है। और जो एक वीडियो और बनाई है मैंने, उस वीडियो में मैंने बताया है कि जो नवोदय का जो पेपर कब होगा, इसके फॉर्म कब आए हुए हैं और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, और उसका पूरा पैटर्न भी मैंने उस वीडियो में बताया। तो आप सभी उस वीडियो को जाके जरूर देखें, जिससे कि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पेपर कैसा होगा और क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अपना जो अंकगणितीय परीक्षण होता है, यानी कि मैथ, इसे बोलते हैं जनरल मैथ होता है, यानी अंकगणितीय परीक्षण होता है। इसमें कितने चैप्टर आते हैं टोटल? इसमें टोटल चैप्टर आते हैं 20। इसमें कितने टोटल चैप्टर आते हैं? 20। और इसमें से आपको पहले बता दूं मैं, इसमें से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न आते हैं इसमें से भी? 20। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें जो अंकगणित परीक्षण में दिया हुआ है वो है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। यानी पहला चैप्टर क्या है? संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। और आपको इस चैप्टर से लगभग दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से करना है, बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आप अच्छे से मुझ पे अच्छे से पढ़ोगे, यानी इस बैच को अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको कहीं पे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको इस चैप्टरों को अच्छे से करवाऊंगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से आपको लगभग 1 क्वेश्चन मिल जाता है। इसके बाद आया भिन्न, यानी जो भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन है इससे आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, बहुत सरल चैप्टर है, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद जो 4th चैप्टर इसमें वो है गुणनखंड एवं उनके गुण, यानी जो गुणनखंड होता है फैक्टर, उसके गुण और उसके बारे में, यानी कि उसके क्वालिटीज वगैरह के बारे में इसमें देखेंगे। तो इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, इससे भी आपको लगभग 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। ये भी बहुत सरल चैप्टर है।
इसके बाद देखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल, यानी कि जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इस चैप्टर से भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, यानी कि आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। इसके बाद आएगा दशमलव संख्या, यानी जो दशमलव संख्या होती है पॉइंट वाला, यानी उससे प्रश्न बनते हैं, उससे भी आपको लगभग 2 प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर होगा 8वां, यानी कि मापन के अनुप्रयोग, मापन के अनुप्रयोग, इससे भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। ये भी चैप्टर आपको अच्छे से करना है। इसके बाद सरलीकरण, यानी इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन, इससे भी आपको लगभग 1 प्रश्न या 2 प्रश्न मिल सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा औसत, औसत से भी आपको लगभग, यानी एवरेज, एवरेज से भी आपको लगभग 1 या 2 प्रश्न मिल जाएंगे। ये मैंने आपको जो बताया है कि इससे 2 प्रश्न, इससे 1 प्रश्न, ये मैंने आपको जो एनालिटिक्स होता है, यानी कि जो पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, उससे मैंने इसको एनालिसिस करके अच्छे से आपको बता रहा हूँ किस चैप्टर से कितने प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही नहीं है, ये बहुत आपको इससे लगभग, यानी जो मैं बता रहा हूँ वही उतने ही प्रश्न एक चैप्टर से मिलेंगे। इसके बाद चैप्टर है प्रतिशत, इसे बोलते हैं परसेंटेज, इससे भी लगभग आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा। इसके बाद लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी आपको लगभग 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे, यानी 2 प्रश्न लगभग इससे आ जाते हैं, क्योंकि चैप्टर अच्छा है ये और बहुत काम का भी चैप्टर है आपके लिए। इसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी आपको लगभग 1 प्रश्न मिल जाएगा। कितना प्रश्न मिलेगा इससे आपको? लगभग 1 प्रश्न। इसके बाद अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा। कार्य और समय, यानी जो कार्य और समय होता है उससे भी आपको लगभग 1 प्रश्न मिल जाएगा। इसके बाद चाल, समय एवं दूरी, इससे आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। मैं तो कहूंगा आपको इससे 2 प्रश्न अच्छे से आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद कोण, कोण से भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन, यानी कि इसमें क्षेत्रफल, आयतन वगैरह के बारे में पूछता है, तो इससे आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। अच्छे से करना है आपको ये चैप्टर भी, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, अब अगला चैप्टर है वो है पैटर्न। पैटर्न से आपको कभी कभी प्रश्न मिलता है और कभी कभी प्रश्न इससे नहीं मिलता है, तो इससे भी 1 प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसके बाद आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, यानी कि जो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, इससे भी आपको 1 प्रश्न मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा सिलेबस बताया अंकगणितीय परीक्षण का। तो जितने भी बच्चे नवोदय स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे, उनसे मेरा कहना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है, उसमें मैं पूरा आपको अच्छे से, यानी जो सिलेबस है पूरा इसका, तीनों सब्जेक्टों को अच्छे से कराऊंगा, यानी कि आपको लगभग कल या परसों से इसकी क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो, जिससे कि जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं और वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, कोर्स नहीं खरीद पाते हैं पैसों की वजह से, तो आप उनको इसके चैनल के बारे में जरूर बता दें कि वो बच्चे यूट्यूब पर अच्छे से बिल्कुल तैयारी फ्री में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे चैनल से अगर तैयारी करोगे, यानी कि कोई भी कोर्स परचेस करोगे, तो वहां से आपको लगभग 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो कोर्स परचेस कर लेते हैं, यानी खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कोर्स नहीं खरीद पाते हैं। तो इसलिए आप उन बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बता दें, जिससे कि वो बच्चे बिल्कुल फ्री में नवोदय की तैयारी कर सकें। और जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं, वो बच्चे भी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैथ, हिंदी और जो भाषा परीक्षण होता है, ये सभी के लिए काम का होता है। और जो सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं, और जितने भी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 6th क्लास और 9th क्लास एंट्री के लिए, वो बच्चे भी इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है बस। इसमें जो इसका पेपर कितने नंबर का होता है और पेपर में कितने प्रश्न आते हैं टोटल, और यानी समय कितना मिलता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। वो मैंने उस वीडियो में बताया है, जिस वीडियो में मैंने जो सिलेबस के बारे, नवोदय के फॉर्म के बारे में एक वीडियो बनाई है मैंने, कि इसकी लास्ट डेट कब है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना और अच्छे से वहां पे समझ के इस सिलेबस को भी नोट करना है आपको अच्छे से, जिससे कि जब मैं आपको सिलेबस कराऊंगा, तो आपको देखते जाना है कि आपने कौन सा चैप्टर कर लिया और कैसे कैसे आप करते जा रहे हो, कौन सा चैप्टर आपका नहीं हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी, और आप, यानी जो मेरी प्रत्येक वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे कि आप उस वीडियो को देख के अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, वो ट्यूशन पढ़ पाएंगे बिल्कुल फ्री में।
आप उन बच्चों को कहीं पे भी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको बस वीडियो को शेयर करना है। देखो मैं उन बच्चों के लिए जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते उनके लिए यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, उनके लिए तीनों सब्जेक्टों में पढ़ाऊंगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपका तो एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन मेरा तो बहुत पैसा इसमें खर्च भी हो रहा है, फिर भी मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा सकता हूँ। तो आप भी एक शेयर तो जरूर कर सकते हो। तो आप जितने बच्चों को शेयर कर सकें उन बच्चों को शेयर जरूर करें। जो बच्चे आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में जितने भी बच्चे हो जो नवोदय तैयारी करना चाहते हैं और क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ रहे हैं, तो वो सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।